हेलो बच्चों, आप अपने इस चैनल फिजिक्स बैटल को सब्सक्राइब करें तथा बगल में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको प्राप्त हो। Hello students, I'm Anshu Kumar Tiwari. A warm welcome in my YouTube channel Physics Battle. Today I'm present here with my another lecture, means lecture number 3 on your physics of class 12th electrostatics. A very first chapter of electrostatics is electric charge and its field. Today's topic on which we will discuss is properties of charge. Okay, means we have to cover properties of charge in this session. Before starting today's session, I'm going to remind you, I'm going to recall you, I'm going to recap you what have we studied in my previous lecture. What have we discussed or mentioned in my previous lecture, means lecture number 1 and lecture number 2, because this is the lecture number 3. Okay, so in my previous lecture, means in my lecture number 2, I have discussed too much about the some facts, some important facts regarding to the electric charge, means polarity of the charge. Yes, on the basis of the polarity of the charge, types of charge, means positive charge and negative charge. Okay, इन सब चीजों के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। यदि आप हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे सबसे पहले पिछले वीडियो को देखें, और पिछले वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो के ऊपर आई बटन सजेस्ट किया जाएगा, जिसके द्वारा आप हमारे पहले वीडियो को देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पहले वाले वीडियो का लिंक मिल जाएगा, पहले वाले दूसरे दोनों वीडियो का लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 का लिंक मिल जाएगा, जिससे कि आप आसानी से हमारे पहले और दूसरे वीडियो तक पहुंच पाएंगे, और उसको पढ़ने के बाद आपका यह तीसरा लेक्चर बिल्कुल आसान और सुगम लगेगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन, मींस प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में जाने, इसका गुण क्या होता है। आखिर प्रॉपर्टी से ही तो उसके परिभाषा बन के आती है। तो सबसे पहले हम लोग इसके चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में जाने, मींस चार्ज की प्रॉपर्टी ही नहीं, यहां पर अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चार्ज की औकात, यानी एक आवेश की, यानी आवेश की क्या औकात होती है, इसकी हैसियत के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए थोड़ी सी, जब किसी के हैसियत के करीब पहुंचा जाता है तो स्वयं को संभाल कर जाते हैं, ठीक है ना, अपने आप को उससे ज्यादा ऊंचा, उससे ज्यादा एनर्जी लेकर के उसके पास जाया जाता है। तो आप लोग ऊर्जावान हो जाइए। आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना किसी भूमिका के, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो इन माय प्रीवियस लेक्चर we have discussed about positive charge and negative charge. The state having deficiency of charge or having higher potential is known as the positive charge, और जिसके पास the state having lower potential is known as the, और फिर surplus of electrons known as negative charge. ओके, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बारे में हमने आपको बताया था। जैसे एग्जांपल के रूप में सोडियम और क्लोरीन को हमने लिया था, सोडियम 11 281 एंड दिस इज 17 287 1 and 7। ये 1 इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू द बोर्बरिस प्रिंसिपल, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एनी एटम इक्वल टू 8। किसी भी परमाणु के बाह्य कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या या तो 8 होती है तो 2 होती है। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन से ये एक अधिक हो रहा है, इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो ये लूज कर दिया बेटा, Na प्लस हो गया, और यहां पर ये बन गया Cl माइनस। अब ये Na प्लस की अगर हम बात करें तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 10। अब पहले से कितना था, ये कितना था 18, पहले से इसमें बेटा 17 था, इसमें था 11, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कम हो गया, डेफिशिएंट हो गया ना। तो यहां डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और यहां पर क्या हुआ बेटा,
सरप्लस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो जितना इलेक्ट्रॉन यहां पर डेफिशिएंट हुआ है उतना इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या हुआ है, सरप्लस हुआ है। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर कह सकते हैं हम लोग कि सोडियम एटम एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज एंड सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इज एक्वायर्ड बाय क्लोरीन। और ये सेम अमाउंट की जो बात आती है ना, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। यस, ओके, यही तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो पॉजिटिव निगेटिव की खेल रही, और पूरी दुनिया में पॉजिटिव निगेटिव का ही खेल होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं पॉजिटिव निगेटिव के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में हमने आपको बताया था। तो फर्स्ट याद रखिएगा, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, whereas unlike charges attract each other। कोई भी पूछ सकता है भाई क्यों, व्हाई। जैसे आप जानते हैं, मैं आपको बता दूं, जो लाइक चार्जेस होती हैं यानी प्लस और प्लस, तो प्लस और प्लस में बाबू अट्रैक्शन नहीं रिपल्सन होता है। क्या होता है, ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, इसका रास्ता, इसका मुंह इधर है तो इसका मुंह इधर है। यानी क्या कहने का मतलब है, इसमें कौन सा आंकड़ा है बात बाबू, देखो 36 का मतलब होता है सब अपशकुन, सब कुछ नेगेटिव। 36 का आंकड़ा चल रहा है, इसके दिमाग 36 प्रकार का व्यंजन बना हुआ है। मतलब वहां पर क्या बोला जा रहा है, 36 प्रकार के व्यंजन अपने घर बनाया है, मतलब आपके ऊपर कटाक्ष कसा जा रहा है। जब बात 36 की आई तो समझ लीजिए वहां पर रिपल्सन की बात हो रही है, उस व्यक्ति की आपसे व्यक्ति के अलगाव की बात हो रही है, दुराव की बात हो रही है। तो यहां पर भी फिजिक्स का भी कुछ वैसा ही नियम है, प्रतिकर्षण होता है यहां पर बेटा, रिपल्सन जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, रिपल्सन। बात समझ में आ रही है। यानी कौन सा आंकड़ा, 36 का आंकड़ा, एक का मुंह इधर तो दूसरे वाले का मुंह इधर, एक दूसरे का मुंह नहीं देखना पसंद करते हैं। ऐसा तो आप लोग क्लास में भी होता है, हम लोगों के साथ, आपके साथ भी होता होगा, है ना जी। तो कहने का मतलब यह है कि जो पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज या फिर बेटा नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन। क्या होता है बेटा, रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिकर्षण या विकर्षण। विकर्षण, बात समझ में नहीं है। प्रतिकर्षण का मतलब कि एक दूसरे का विरोध होगा। बात समझ में नहीं, एक दूसरे के करीब कभी नहीं आ सकते। ये 36 का आंकड़ा है, अर्थात इन दोनों में बेटा दुश्मनी है। बात समझ में आ रही है, है ना, दुश्मनी है, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, ठीक है ना। यहां लोगों को जलाने के लिए, देखिए बता दें आपको, यहां तो व्यक्ति को किसी घर को जलाने के लिए माचिस के, यहां पर माचिस की तिल्ली की आवश्यकता, पेट्रोल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आदमी आदमी को खुद देखकर जलता है, घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही रिपल्सन का केस देख ही रहे आप लोग क्वारंटाइन में, कोरोना वायरस के दौर में। आइए इसके बाद दूसरा क्या कि अगर मान लीजिए लाइक चार्जेस था, अनलाइक चार्जेस की अगर बात करें, पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज एक यहां ऐसे तो दूसरे का डायरेक्शन ऐसे, तो मतलब कहने का एक का इधर है तो एक का इधर है। यानी खूब अच्छे से ये लोग दोस्ती निभाएंगे बाबू, यानी प्यार, दोस्ती यानी प्यार। यानी कि अगर अनलाइक चार्जेस है तो अनलाइक चार्जेस के बीच क्या होता है बेटा, अपोजिट चार्जेस जो होते हैं उसमें होता है बेटा अट्रैक्शन। क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। जैसे अब देखिए बहुत कम ही केसेस ऐसे होते हैं, मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। बॉय गर्ल गर्ल गर्ल
बॉय बॉय। तो देखिए इसमें अगर हम पूछें बॉय बॉय, इसमें अट्रैक्शन सबसे ज्यादा कहां होगा, तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन जो होगा यहां होगा। बात समझ में आ रही है? और रिपल्सन कहां होगा, यहां और यहां। सबसे ज्यादा केस रिपल्सन का यहां मिलेगा, यहां सबसे ज्यादा अट्रैक्शन का केस मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो कभी कभी अट्रैक्शन भी हमारे लिए खतरनाक सिद्ध हो जाती है, हमारे जीवन के लिए, हमारे लाइफ के लिए। ठीक है ना? तो आइए देखते हैं, ये याद क्लियर हो गया आपको कि जो लाइक चार्जेज होती है रिपेल करती हैं और अनलाइक चार्जेस क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। लेकिन कारण नहीं पता है आखिर क्यों। व्हाट इज द काज, व्हाट इज द काज ऑफ द अट्रैक्शन एंड रिपल्सन? क्या कारण है इस अट्रैक्शन और रिपल्सन का? तो आइए देखते हैं। क्योंकि आपको मैंने अभी बताया बेटा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज जो होते हैं उसका एक फील्ड होता है, अपना एक फील्ड होता है, और उस फील्ड को हम बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज के द्वारा जो फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। बताएंगे आगे, हम लोग डीपली चर्चा करेंगे, बस थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। और याद रखिएगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव चार्ज से, वो रेडियली आउटवर्ड निकलता है। कैसा निकलता है बेटा? रेडियली आउटवर्ड। और जो निगेटिव चार्ज होता है उससे रेडियली इनवर्ड होता है। क्या होता है बेटा? रेडियली इनवर्ड होता है, यानी अंदर की तरफ। अब कहने का मतलब कि जैसे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है तो इसके बीच वाला जो ये ऐसे इधर आएगा और ये वाला कैसे आएगा बाबू? अंदर की तरफ। तो कहने का यहां सीधा सीधा तात्पर्य क्या है? कहने का सीधा सीधा तात्पर्य है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इसको दोनों को हम संपर्क में लाएंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड या फ्लक्स लाइंस भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत बल रेखा, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं ये फ्लेक्सिबल इन नेचर होती हैं। क्या होती है बेटा? फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें, माने लचकदार होती हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये, और ये क्या होती है? लचकदार होती हैं। जब ये अपोजिट चार्ज होती हैं तो ये दो क्या होते हैं? ये सिकुड़ता है। जैसे हमारा हार्ट क्या करता है? कंट्रैक्ट और एक्सपेंस करता है। उसी तरीके से ये जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, जब अपोजिट चार्ज होता है तो वहां पर क्या होता है? कंट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है। जिसके कारण क्या होता है बेटा? ड्यू टू द contraction, due to the presence of flexibility in the electric field lines, like charges repel each other and unlike charges attract each other. बात समझ में आ रही है? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्यों? फ्लेक्सिबिलिटी के कारण। तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में फ्लेक्सिबिलिटी कैसी होती है बेटा? कंट्रैक्शन होता है। किसमें कंट्रैक्शन होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। जबकि अगर यही पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाता तो क्या होता बेटा? ये एक्सपेंशन होता, जिसके कारण एक दूसरे से वो क्या होते? दूर भागते, यानी दुश्मनी अपनी क्या करते? निभाते। बड़ी अच्छे से, बड़ी शिद्दत से। दोस्ती भी बड़ी शिद्दत से इलेक्ट्रिसिटी में निभाया जाता है और दुश्मनी भी बड़ी शिद्दत से, नफरत भी बड़ी शिद्दत से। ऐसी ही प्रकृति होनी चाहिए एक मानव का। ठीक है? तो ये हो गया बाबू लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्ज। हाँ, एक बात बहुत आपके दिमाग में ये क्लियर है कि उठ रहा होगा कि आखिर ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो ये प्रोड्यूस कैसे हो रहा है। तो हम लोग बात कर रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ द चार्ज पे। दूसरा है पॉइंट, प्रोडक्शन ऑफ द चार्ज कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। तो प्रोडक्शन ऑफ द चार्ज की काज क्या है? लिखेंगे यहां पे, काज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रोडक्शन तो हालांकि नहीं होती है, लेकिन किसी बॉडी पे अगर चार्ज हो रहा है, कोई बॉडी चार्ज हो रहा है, ठीक है, when we rub glass rod with the silk, a glass rod acquires positive charge and same amount of negative charge is acquired by silk। यानी ग्लास और रॉड को और इसको रगड़ते हम लोग तो ग्लास पॉजिटिवली हो जाता है चार्ज, और जबकि जो सिल्क होता है ये निगेटिवली चार्ज हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? उसके बाद जब हम लोग सोडियम को क्लोरीन से रिएक्ट कराए, जब हम सोडियम को क्लोरीन को देखें तो सोडियम पॉजिटिवली चार्ज हो गया और सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इज रिक्वायर्ड बाय। जब हम मैग्नीशियम को और ऑक्सीजन को देखे थे, मैग्नीशियम पॉजिटिव चार्ज हो गया था, पॉजिटिवली चार्ज, दो पॉजिटिव चार्ज था इस पे और इस पे दो नेगेटिव चार्ज। अब बताइए ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? ये क्यों इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, ये तो मैंने जानिए, लेकिन क्या रीजन है कि इस पर चार्ज आ रहा है? व्हाट इज द काज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द चार्ज? तो याद रखिएगा इसका जो रीजन है बेटा, जो चार्ज का प्रोड्यूस होने का, किसी बॉडी के चार्ज होने का,
तो ड्यू टू द डिस्टर्बेंस ड्यू टू द डिस्टर्बेंस in the neutrality of a system, neutrality of a system, ठीक है ना, charge produces, मतलब कि the main cause of the production of the charge is the disturbance in the neutrality of the atom, यानी कि किसी एटम का या किसी सिस्टम के न्यूट्रलिटी में जब कोई डिस्टरबेंस होगी, कैसे डिस्टरबेंस होती है बेटा, जैसे सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया। जब सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया तो यह उसके अंदर, उसके एटम में, सोडियम के एटम में एक डिस्टरबेंस हो गया। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लिया तो उसके सिस्टम में एक डिस्टरबेंस हो गया। जैसे हमारे घर में अगर बाहर से कोई आता है तो हमारे लिए एक डिस्टरबेंस हो जाता है। हम जिस प्रकार से हमारे आबो हवा सब कुछ बदलना पड़ता है, तरीके बदलना पड़ता है कि नहीं बात? तो उसी तरीके से जैसे मान लीजिए कोरोना वायरस जब हमारे अंदर शरीर में प्रवेश कर रहा है तो हमारे अंदर हलचल क्रिएट हो रहा है, जिसके हमारे शरीर के, हमारे सिस्टम में जो न्यूट्रलिटी बनी हुई थी वो न्यूट्रलिटी क्या हो रही है, उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है, जिसके कारण कई प्रकार के डिजीज हो रहे हैं, लोग अंतिम संस्कार तक भी पहुंच जा रहे हैं। तो कहने का यहां सीधा सीधा मतलब है कि किसी भी सिस्टम में यदि डिस्टरबेंस होगी उसकी न्यूट्रलिटी में। अब बात आपको समझ आती है न्यूट्रलिटी क्या होता है बेटा? थोड़ा सा न्यूट्रलिटी के बारे में हम जान ले किसी बॉडी की। न्यूट्रल का मतलब होता है बेटा पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। मतलब कहने का यह है कि पॉजिटिव एलिमेंट्री पार्टिकल, मैंने पहले भी बताया था कि चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर which may be यानी carried by, charge is the basic property of matter which is carried by elementary particles, some elementary particles which may be either positive or negative, यानी कि किसी भी बॉडी में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, जिसके कारण वो बॉडी जो है वो इलेक्ट्रोन्यूट्रल होती है। सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है, सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है। अब जब इस सेम अमाउंट में कुछ भी डिस्टरबेंस होगा, मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो जब इलेक्ट्रॉन देगा तो नेगेटिव चार्ज कम हो गया, कम हुआ कि नहीं हुआ? एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, जबकि प्रोटॉन एक ज्यादा हो गया। तो जब इलेक्ट्रॉन कम हो गया, प्रोटॉन ज्यादा हो गया, तो ये तो एक डिस्टरबेंस क्रिएट हो गया। तो इसी तरीके से हम यहां समझें कि किसी एटम में, एटम्स आर इलेक्ट्रो न्यूट्रल। वाई? एक एटम्स होता है, एटम्स आर इलेक्ट्रो न्यूट्रल। कैसे इलेक्ट्रो न्यूट्रल होता है बेटा? एक एग्जांपल लेते हैं, एटम्स आर इलेक्ट्रो न्यूट्रल। वाई? बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट्री पार्टिकल इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। होता है कि नहीं होता है? प्रोटॉन्स का ये निगेटिव होता है बेटा, ये पॉजिटिव होता है। तो निगेटिव एलिमेंट्री पार्टिकल जो है उतना ही होता है जितना कि पॉजिटिव एलिमेंट्री पार्टिकल होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, जैसे हम ले लेते हैं एग्जांपल किसका? सोडियम का ही ले लेते हैं। अगर हम सोडियम का, तो इसमें 11 प्रोटॉन होंगे और 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हम फिर उसके बाद क्लोरीन का लेते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन होंगे और 17 प्रोटॉन होंगे, यानी प्लस होगा और ये माइनस होगा। आप स्वतः सोचिए कि जब एक इलेक्ट्रॉन, भाई प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होता है, प्रोटॉन तो देगा नहीं, तो यहां पर जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन। जबकि प्रोटॉन कितने हैं? 11। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन। जबकि प्रोटॉन कितने हैं? 17। अब सोचिए कि यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स था, तो टोटल चार्ज यहां पे कितना होगा? नेट चार्ज यहां पे 0 होगा। होगा कि नहीं होगा? यहां भी नेट चार्ज क्या होगा बेटा? 0 होगा। नेट चार्ज क्या होगा?
जीरो होगा। बात समझ में आ गई ना। यहां पर भी नेट चार्ज जीरो होगा। कैसे जीरो होगा भैया, देखिए 11 इलेक्ट्रॉन प्लस 11 प्रोटॉन। चलिए इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻19, प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है +1.6 इंटू 10⁻19। कटेगा, दोनों क्या आएगा, जीरो। तो जब नेट चार्ज किसी भी एटम की अगर बात करें तो फंडामेंटल स्टेट में उसका नेट चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ नेट चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। यहां भी नेट चार्ज इसका क्या होगा, जीरो होगा। कब तक, जब तक कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं किया या फिर लूज नहीं किया है। अब बताइए बेटा, यहां पर ये 10 इलेक्ट्रॉन है, ये 11 हो गया, तो यहां पर तो अब डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ। यहां भी तो 18 हो गया और 17 है, तो डिस्टर्बेंस है, बराबर तो है नहीं, तो यहां भी डिस्टर्बेंस हो गया। तो यही जो डिस्टर्बेंस हो रहा है बेटा, चार्ज प्रोड्यूस होने का। अब कितना प्रोटॉन अधिक हो गया, एक प्रोटॉन अधिक हो गया। तो ये वाला जो केस बन के आ रहा है बेटा, वो Na+ का है कि नहीं है, Na+ का। और ये वाला जो केस बन के आ रहा है बेटा, Cl- का है। तो Na+ का मतलब क्या, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्यों, क्योंकि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और फिर सरप्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बताता है कि सिस्टम में क्या आ गया, डिस्टरबेंस क्रिएट हो गया। और जैसे ही सिस्टम में या तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए या फिर सरप्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, उस सिस्टम में डिस्टरबेंस क्रिएट होता है और उसी डिस्टरबेंस क्रिएट होने के कारण चार्ज प्रोड्यूस होता है, यानी वह बॉडी चार्ज हो जाती है। जैसे जब हम ग्लास को सिल्क से रगड़ते हैं, ऊल को एबोनाइट से रगड़ते हैं, ऊल को अंबर से रगड़ते हैं, तो क्या होता है भाई, हेयर को कंब से रगड़ते हैं तो क्या होता है कि हेयर जो है कंब को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो जितना इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर करेगा उतना हेयर के पास नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये क्या हुआ, ये नेगेटिव चार्ज कंब का थोड़ी नहीं है बेटा, ये कंब का नहीं है, किसी दूसरे बॉडी से निकल करके उस बॉडी में एंट्री किया है, तो वहां तो डिस्टरबेंस श्योर है ना। अब बताइए, हेयर से निकल के गया है, ऊल से निकल के ट्रांसफर होके कहां जाएगा, अंबर के पास जाएगा, तो भैया सीधी सी बात है, तो वहां हलचल तो क्रिएट होनी है। बात समझ में आ रही, क्योंकि उसका तो वो है नहीं, वो तो दूसरे जगह से आया है चल करके। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना। तो कहीं भी जब कोई एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है तो वहां पर हलचल क्रिएट होता है, जिसके कारण क्या होता है, चार्ज प्रोड्यूस होता है, बॉडी चार्ज होती है। बात समझ में आ रही है। तो यानी कहने का हम सीधे सीधे अंत में कह सकते हैं, और भी कई एग्जांपल्स लिया जा सकता है, कह सकते हैं कि ड्यू टू द डिस्टर्बेंस इन द न्यूट्रलिटी ऑफ अ सिस्टम चार्ज प्रोड्यूसेस। ठीक है, यानी कि शुरू में कोई भी एटम जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम को लेते हैं तो मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन होगा और 12 प्रोटॉन भी होता है। ऑक्सीजन को लेते हैं 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन होता है। आप शुरू में निकाल लीजिए, इस पर चार्ज कितना होगा बेटा, जीरो होगा, क्योंकि 12 गुणे -1.6 से 10⁻19 कूलम और 12 गुणे +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम क्या होगा बेटा, जीरो। इस पर भी चार्ज क्या होगा बेटा, जीरो। यानी शुरू में क्या है बेटा, ये इलेक्ट्रो न्यूट्रल है। लेकिन जैसे ही जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा बेटा ऑक्सीजन को, तो Mg पर कितना आ जाता है, देखिए अब ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन सब देगा, क्योंकि 2 8 2 और इसका क्या होता है बेटा 2 और 6। तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसको दे देगा, ठीक है। तो अब बंद किया जाएगा इसको, ये जब 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो कितना आएगा, 10 इलेक्ट्रॉन। और इसमें कितना हो जाएगा, देखिए तो इसमें भी कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। बताइए, देखिए बेटा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिया है तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने लिया है, तो इसमें लेकिन 12 प्रोटॉन होगा। प्रोटॉन कुछ तो क्या मतलब, प्रोटॉन थोड़ी ना जा रहा है, यहां भी 12 प्रोटॉन होगा, सॉरी 8 प्रोटॉन होगा। यानी कहने का मतलब है कि देखिए अब यहां पर तो बराबर था, लेकिन यहां पर बराबर नहीं है, तो यहां डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ है। तो चार्ज कितना होगा बेटा, आइए देखते हैं, निकालते हैं चार्ज। ये क्या है, +2, यानी कि 12 है और ये 10 है, तो चार्ज थोड़ा निकाला जाए, आइए थोड़ा निकाल ही लेते हैं। तो 12 माइनस 10, 12 ये माइनस है ना, तो 12 माइनस बराबर 2, यानी कितने प्लस चार्ज हो जाएगा, प्लस में 2 आया 2। इसको देखिए 8 माइनस 10,
8 माइनस 10 यानी -2, इस पर +2 होगा, इस पर -2 होगा। 12 में से हमने 10 कर दिया, 8 में से हमने 10 माइनस कर दिया, तो ये हो गया +2, यानी क्या बन जाएगा यहाँ पे बेटा mg पर +2 और यहाँ पर हो जाएगा mg 4 और -2, यानी कि ये +2 क्या बता रहा है बेटा, +2 बता रहा है कि डिस्टरबेंस हुआ है सिस्टम में, हमारे अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ है जिसके कारण हम क्या हो गए, चार्ज हो गए। बात समझ में आ गई। जब कोई अचानक आप बैठे हैं, अचानक आकर के तमाचा खींच के मार दे तो वैसे भी आप चार्ज हो जाएंगे, टाइम स्क्वायर पे उससे लड़ने के लिए खड़े हो जाएंगे। उसी तरीके से मैग्नीशियम के पास जब गिड़गिड़ाने के लिए ऑक्सीजन आया कि भैया मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, मैं भी क्या बन जाऊंगा, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, यानी हमारी भी वैलेंसी 0 हो जाएगी, मैं भी फ्री स्टेट में हो जाऊंगी और तुमसे शादी कर लूंगी। तो भैया अब तो इसके दिमाग में क्या होगा कि अब तो ये ऑक्सीजन मुझसे शादी करने वाली है, क्यों ना मैं इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दूं। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन देगा इसके अंदर हलचल क्रिएट होगा और वो हलचल इसको क्या कर देगा, वल्चर बना देगा, गिद्ध बना देगा, यानी ये बॉडी चार्ज हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब सीधा सीधा हो गया कि द मेन काज ऑफ द प्रोडक्शन इज द डिस्टर्बेंस इन द न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम। बात क्लियर हुआ? तो आज सिर्फ और सिर्फ हम लोग प्रोडक्शन ऑफ द चार्ज पर चर्चा किए हैं और रिपेल, अट्रैक्शन, रिपल्शन, इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी प्रॉपर्टीज को देखेंगे और इसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज है बेटा चार्ज के, तो घबराइए मत। पहले चैप्टर से लेकर के अंतिम आपकी बुक की अंतिम चैप्टर तक हम लोगों को, यदि सेमीकंडक्टर्स तक, मॉड्यूलेशन तक आपको यही पढ़ना है बेटा, पहली बुक और दूसरी बुक में केवल चार्ज के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। चार्ज कैसे उठता है, कैसे बैठता है, क्या खाता है, क्या पीता है, सारी चीजों के विषय में हम आपको बताएंगे। इनके शैतानी रूप को बताएंगे, इनके अच्छे भी रूपों को बताएंगे, ठीक है। दिस इज एनफ फॉर टुडे। धन्यवाद। और याद रखिएगा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करना ना भूलें, ताकि मैं भी ऊर्जान्वित होकर आपको अधिक से अधिक वीडियो आपके लिए बनाऊं। ओके, धन्यवाद।